आपने कभी सोचा है कि अगर अर्थ का कोर अचानक रुक जाए तो क्या होगा? ये सवाल सुनते ही एक अजीब सी ठंडक हवा में फैल जाती है, क्योंकि अर्थ का कोर हाई उसकी जिंदगी का इंजन है जो हमेशा धड़कती धड़कन के जैसे घूमता है। अर्थ के अंदर गहराई लाल मोल्टन मेटल का समुंदर उबाल रहा है। ये मोल्टन आयरन और निकल के लेयर अपने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का राज रखती है। अगर ये उबलने वाला कोर रुक गया तो अर्थ अपना शील्ड खो देगी। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बिना हमारा आसमां कॉस्मिक रेडिएशंस से भरा नजर आएगा। ये रेडिएशंस हमारे जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। सूर्य के चार्ज्ड पार्टिकल्स सीधे जमीन तक पहुंचकर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाएंगे। आप समझते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एक अदृश्य कवच होता है जो अर्थ को सूर्य के अनेक वार से बचता है। जब कोर घूमता नहीं तो ये कवच कमजोर पड़ जाता है और हवाओं का दिशा भी चेंज हो जाता है। अर्थ के रोटेशन और कोर के मूवमेंट का एक गहरा संबंध है। आउटर कोर के मोल्टन फ्लो के बिना रोटेशनल बैलेंस बिगड़ जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स ये तक कहते हैं कि दिन और रात की लंबाई भी बदल सकती है। एक रुक हुआ कोर अर्थ के टेम्परेचर को अंदर से धीरे धीरे ठंडा कर देगा। आप सोचिए, जब गहराई से उबलने वाला हीट सप्लाई कम हो जाए तो वोल्केनोस और टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे चलेंगे? अगर कोर अपना काम बंद कर दे तो वोल्केनोस सो जाएंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट रुक जाएगा और हिमालय जैसे पहाड़ चेंज होना बंद कर देंगे। अर्थ एक मृत ग्रह जैसे ठंडी और बेजान दिखेगी। कोर के बिना अर्थ का इंटरनल डायनामो सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। ये वही सिस्टम है जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और उससे सस्टेन करता है। इसके बिना कॉम्पास भी मीनिंगलेस बन जाएगा। साइंस बताता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाए तो ओजोन लेयर पर असर पड़ता है। वो लेयर जो यूवी रेस से बचती है धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। इसे नेचर का संतुलन बिगड़ गया। आप सोचिए, जब यूवी रेडिएशन बहुत बढ़ जाए तो जंगलों के पेड़ पौधे और मछलियां पहला असर महसूस करेंगी। एग्रीकल्चर कोलैप्स हो सकता है और क्लाइमेट पैटर्न रिपीट नहीं करेगा। साइंटिस्ट्स कह रहे हैं, अगर इनर कोर हल्की सी स्पीड से भी कम घूमने लगे तो अर्थ का बैलेंस हिल जाता है। इसका इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड में पहले दिखाई देता है और फिर एटमॉस्फेयर में। आपने देखा होगा कॉम्पास की नीडल कैसे नॉर्थ डायरेक्शन दिखता है, वो सब कोर के करंट के वजह से होता है। अगर ये करंट रुक गया तो नीडल रैंडम डायरेक्शन में घूम जाएगी। क्लाइमेट शिफ्ट एक और बड़ा नतीजा है। कोर के रुकने से कन्वेक्शन करंट बैंड होंगे, जिसे ओशन का टेम्परेचर अनियंत्रित चेंज करेगा। ये ओशन करंट वेदर सिस्टम को बिगाड़ देंगे। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण पोलर एरियाज में बर्फ पिघल सकती है। राइजिंग सी लेवल्स और कोस्टल सिटीज में फ्लड्स बढ़ जाएंगे। इंसानी सिविलाइजेशन को नए सर्वाइवल चैलेंजेस मिलेंगे। टेक्टोनिक प्लेट्स मोशन भी कोर के हीट से लिंक्ड है। जब ये हीट ट्रांसफर कम होता है तो जमीन की मूवमेंट रुक जाती है। अर्थक्वेक का नेचर चेंज हो जाता है, वह अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। एक कोरलेस अर्थ में कोई नए पहाड़ नहीं बनेंगे। पुराने पहाड़ धीरे धीरे मिट जाएंगे और लैंडस्केप मोनोटोनस हो जाएगा। नेचर अपनी क्रिएटिव एनर्जी खो देगा। मैग्नेटिक फील्ड के गायब होने से सैटेलाइट्स डायरेक्ट सोलर रेडिएशन से टकराएंगी। कम्युनिकेशन सिस्टम्स कोलैप्स कर जाएंगे। जीपीएस सिग्नल्स अनरिलायबल हो जाएंगे। एयरलाइंस और स्पेस मिशंस दोनों खतरनाक बन जाएंगे। अब सोचिए, जब हर फ्लाइट राउट और मापाटिन कॉम्पास फेल कर जाए तो इंसानी नेविगेशन पूरी तरह अंधेरे में चला जाएगा। ऐसे में एक्सप्लोरेशन रुक जाएगा। एक और खतरनाक नतीजा होगा, कॉस्मिक रेज के थ्रू बायोलॉजिकल म्यूटेशन बढ़ेगी। ये म्यूटेशन नए वायरसेस और स्पीशीज के एवोल्यूशन पैटर्न को बदल देगी। कोर के एनर्जी लॉस से ग्रेविटी डिस्ट्रीब्यूशन में हल्की शिफ्ट आए। पोल्स और इक्वेटर के डायमेंशन थोड़े चेंज हो जाएंगे और अर्थ का शेप सटल पार महत्वपूर्ण तौर पर बदल जाएगा। प्रेडिक्टेबल प्लैनेट से अर्थ एक अनस्टेबल बॉडी बन जाएगी।
मैग्नेटिक पोल्स रैंडम शिफ्ट करते दिखेंगे। हर इलेक्ट्रॉनिक और बायोलॉजिकल सिस्टम के अलाइनमेंट बिगड़ जाएंगे। सोलर विंड सीधे अर्थ पार आकर चार्ज्ड पार्टिकल्स बरसाएगी। स्काई में ग्लोइंग ऑरोरास हर जगह नजर आएंगे, पर ये ब्यूटी एक खतरा बन जाएगी। ऐसे में आपका मोबाइल, इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बार बार फेल करेंगे। टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट दुनिया अचानक प्री हिस्टोरिक लगने लगेगी। कोर का रुक जाना एक साइलेंट अपोकलिप्स जैसा होगा। ना कोई ब्लास्ट, ना कोई साउंड, पर सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता दिखेगा। ये सब किसी मूवी नहीं बल्कि रियलिटी बन सकता है। एक ठंडा प्लैनेट जिसमें अंदर कोई धड़कन नहीं, वो अपनी नेचर की आइडेंटिटी खो देगा। वाइंड पैटर्न्स रुक जाएंगे, ओशन सर्कुलेशन कोलैप्स हो जाएगा। साइंटिस्ट्स कह रहे हैं अगर ये प्रोसेस स्लो होती है तो ह्यूमन अडेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर सडन हो जाए तो सर्वाइवल का चांस कम हो जाता है। ऐसे कुछ एविडेंसेस मार्स पार मिलते हैं जहां कोर रुक गया और वहां एक ठंडा डेजर्ट प्लैनेट बन गया। ये पॉसिबिलिटी अर्थ के लिए एक वार्निंग जैसी है। अगर माना जाए तो मार्स भी कभी अपने कोर के हीट और मैग्नेटिक फील्ड से भरा होता था, लेकिन जब वाव रुक गया, एटमॉस्फेयर उड़ गया और सब कुछ मर गया। अर्थ भी वैसे ही एक मौसम से रहित प्लैनेट बन सकती है अगर कोर परमानेंटली रुक गया। टैब नो अरोरा, नो शील्डिंग, सिर्फ डेडली रेडिएशन। कुछ एक्सपर्ट्स सजेस्ट करते हैं कि आउटर कोर के मूवमेंट को आर्टिफिशियली मेंटेन करने के लिए पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम बनाया जा सकता है, पर यह फिलहाल इम्पॉसिबल लगता है। इसके बावजूद अर्थ का कोर अभी पूरी ताकत से धड़क रहा है। हर सेकंड वो मोल्टन आयरन को घूम और मैग्नेटिक लाइंस बनाता है। ये ह्यूम जिंदा रखता है। आप जब भी कॉम्पास देखे या नाव सिस्टम यूज करे तो याद रखे ये सब कोर के कारण हाई पॉसिबल है। बिना उस पे जिंदगी अधूरी होती। अर्थ के कोर का टेम्परेचर सूर्य के सरफेस जितना होता है। ये फैक्ट एक मिरेकल जैसा है। नेचर ने ऐसे हाई बैलेंस क्रिएट किया है जिसे लाइफ संभव हुई। कोर के अंदर चलने वाला ये मोल्टन डांस हाई हमारे आसमां, जमीन और हवा के बीच हार्मोनियस कनेक्शन बनाता है। अगर ये डांस रुक जाए तो एक साइलेंट केओस शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अगर अर्थ का कोर रुक गया तो हमारा हर सिस्टम, वेदर, नेविगेशन, लाइफ, सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। ये एक वार्निंग है कि हम अपनी धरती को समझे और सुरक्षित रखें।